35-35 करोड़ का खेल वहां हो गया। तमिलनाडु में 15 विधायक टीवी के पार्टी के तोड़ने की कोशिश की सरकार गिराने की। ये लोगों को चैन नहीं है, ये लोगों को नींद नहीं आती। क्या बीजेपी अब तमिलनाडु में टीवीके यानी जोसेफ विजय उर्फ थलपति विजय की सरकार गिराने की तैयारी में है? क्या टीवीके के 15 विधायकों को बीजेपी ने 35-35 करोड़ रुपए का ऑफर दिया? संजय राउत के इस दावे से क्यों मचा हड़कंप? राउत ने क्यों कहा कि 10 मिनट में बीजेपी के 10 टुकड़े कर देंगे? क्या है पूरा मामला? आइए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नवभारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इतनी नशा है पार्टी फोड़ने के लोगों में, कुछ बचा ही नहीं तो अपनी पार्टी फोड़ देंगे ये लोग। दिल्ली, बंगाल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से विपक्षी सांसदों और विधायकों के टूटने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि अगला नंबर तमिलनाडु का है, जिसके बाद से ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या तमिलनाडु के सीएम थलपति विजय की कुर्सी खतरे में है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा है कि बीजेपी का अगला मिशन अब तमिलनाडु में थलपति विजय की सरकार गिराना है। यह दावा शिवसेना सांसद संजय राउत का है। दरअसल संजय राउत ने बीजेपी पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगाए। उद्धव गुट के शिवसेना के सांसदों का हाल ही में टूटकर शिंदे गुट की शिवसेना में चले जाने के बाद अब बीजेपी का अगला टारगेट तमिलनाडु है। संजय राउत का दावा है कि बीजेपी ने तमिलनाडु में थलपति की टीवीके के 15 विधायकों को तोड़ने के लिए 35-35 करोड़ रुपए का ऑफर दिया है। संजय राउत ने बीजेपी पर आरोप लगाया और तंज कसा और कहा कि इन लोगों को चैन नहीं है, इन लोगों को नींद नहीं आती। अगर एक दिन किसी को नहीं तोड़ा तो इनकी नींद उड़ जाएगी। पहले ये बयान सुनिए, फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे संजय राउत ने बीजेपी के 10 टुकड़े करने की धमकी दे डाली। अमित शाह जी और मोदी जी एक साथ बैठकर दोनों को पूछेंगे, चलो मैं तुमको फोड़ता हूं, तुम मुझे फोड़। बाकी कोई बचेगा ही नहीं ना फोड़ने के लिए। पार्टी दोनों ही फोड़ेंगे एक दूसरे को, बीजेपी फोड़ देंगे। इतनी नशा है पार्टी फोड़ने के लोगों में, कुछ बचा ही नहीं तो अपनी पार्टी फोड़ देंगे ये लोग। 35-35 करोड़ का खेल वहां हो गया। तमिलनाडु में 15 विधायक टीवी के पार्टी के तोड़ने की कोशिश की सरकार गिराने की। ये लोगों को चैन नहीं है, ये लोगों को नींद नहीं आती। अगर किसी को नहीं तोड़ा एक दिन तो उनको नींद नहीं आती। क्या कर सकते हैं? देश का लोकतंत्र इतने स्तर तक नीचे गिरा है। कभी आने वाले पीढ़ी को बताना होगा कि इस देश में कभी लोकतंत्र था। वहीं जब पत्रकार ने पूछा कि जब ये जानकारी आपके पास है तो इस मामले में विपक्ष क्या कर रहा है, तो राउत का कहना है कि विपक्ष क्या करेगा जब सेंट्रल एजेंसियां और पावर इनके पास है। संजय राउत ने इस दौरान कहा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, जिस दिन ये नहीं रहेंगे और ये सेंट्रल एजेंसियां हमारे पास आएंगी तब बीजेपी के 10 मिनट में 10 टुकड़े हो जाएंगे और फिर ना बीजेपी बचेगी, ना शिंदे बचेंगे और ना ही अजीत पवार की पार्टी बचेगी। जिस दिन ये लोग सत्ता में नहीं रहेंगे और ये सेंट्रल एजेंसी हमारे पास आएगी तो बीजेपी के 10 टुकड़े हो जाएंगे, वो भी 10 मिनट में। एक भी पार्टी नहीं बचेगी, ना शिंदे बचेगी, ना अजीत पवार गुट बचेगा, ना बीजेपी बचेगी। 1 घंटे के लिए ईडी सीबीआई हमारे पास दे दो। बहुत आसान है। करप्शन बिल आ रहा है, जैसे पीएम और पीएम दोनों की जांच में लिया जाएगा। क्या लगता है कि ये राजनीति होगी? उससे पहले पीएम के खिलाफ एफआईआर लॉन्च करना पड़ेगा। कोई करेगा? इतना करप्शन हो रहा है देश में। मंत्रियों के खिलाफ, धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ एफआईआर लॉन्च करो, बाद में ये बिल लाओ ना। इस देश में प्रधानमंत्री के खिलाफ जो अपराध किए हैं, करप्शन, पूरा देश बेच दिया है, लोकतंत्र खत्म कर दिया है। प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई अपराध या मुकदमा कोई दायर करेगा तो ही ये बिल का फायदा है, नहीं तो क्या फायदा है? नहीं तो अपोजिशन को अंदर डाल देंगे आप। संजय राउत ने आरोप लगाया कि बीजेपी का पूरा नेतृत्व विपक्षी पार्टियों को तोड़ने और बगावत करने का आदी हो चुका है।
भाजपा को दलों को तोड़ने का ऐसा चस्का लगा है कि वो किसी को नहीं बख्शते, क्योंकि हाल ही में उद्धव की शिवसेना में भी ऐसी ही टूट फूट हुई है और कई सांसद एकनाथ शिंदे की शिवसेना में चले गए। जब उद्धव को बड़ा झटका लगा था, पार्टी के 6 सांसदों ने उद्धव के दल से अलग होकर एकनाथ शिंदे की शिवसेना में जाने का फैसला लिया था। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे का दल लोकसभा में घटकर 3 सांसदों पर आ गया। वहीं अब संजय राउत का दावा है कि बीजेपी का अगला टारगेट तमिलनाडु की टीवीके सरकार है। दरअसल टीवीके नेता आर निर्मल कुमार ने डीएमके पर उनकी पार्टी के विधायकों को लुभाने के लिए खरीद फरोख्त के प्रयास के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मंत्री का दावा है कि स्टॉलिन और उदयनिधि समेत द्रमुक नेताओं के इशारों पर सेंथिल बालाजी जैसे लोगों ने टीवीके के कई विधायकों से संपर्क किया और 10 से 50 करोड़ रुपए तक की पेशकश की, जिसके बाद संजय राउत ने भी इस मुद्दे पर बीजेपी पर हमला बोला। बता दें कि तमिलनाडु में थलपति विजय ने 10 मई 2026 को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। उन्हें कुल 122 विधायकों का समर्थन प्राप्त है, जिनमें उनकी पार्टी टीवीके के करीब 107 विधायक है। बाकी अन्य दलों का समर्थन है। 234 सदस्यों वाले तमिलनाडु विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों का समर्थन जरूरी है, लेकिन टीवीके के पास समर्थन के साथ 122 विधायक हैं। लेकिन अगर ऐसे में 15 विधायक टूटते हैं तो फिर टीवीके की सरकार गिर सकती है। अब देखना होगा कि भविष्य में अब अगला वो राज्य कौन है जहां से विधायकों और सांसदों के टूट फूट की खबरें सामने आती है। क्या वो राज्य तमिलनाडु होगा? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार। अमित शाह जी और मोदी जी एक साथ बैठकर दोनों को पूछेंगे, चलो मैं तुमको फोड़ता हूं, तुम मुझे फोड़। बाकी कोई बचेगा ही नहीं ना फोड़ने के लिए। पार्टी दोनों ही फोड़ेंगे एक दूसरे को। बीजेपी फोड़ देंगे। इतनी नशा है पार्टी फोड़ने के लोगों में, कुछ बचा ही नहीं तो अपनी पार्टी फोड़ देंगे ये लोग। 35 करोड़ का खेल वहां हो गया तमिलनाडु में। 15 विधायक टीवीके पार्टी के तोड़ने की कोशिश की सरकार गिराने के लिए। ये लोगों को चैन नहीं है, ये लोगों को नींद नहीं आती। अगर किसी को नहीं तोड़ा एक दिन, उनको नींद नहीं आती। क्या कर सकते हैं? देश का लोकतंत्र इतने स्तर तक नीचे गिरा है। कभी आने वाले पीढ़ी को बताना होगा कि देश में कभी लोकतंत्र था।